बिहार के कटिहार से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा शुरू। कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई यात्रा। झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हुई शामिल। कोलकाता में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय स्मारक पर मंत्री ने किया नमन। बहादुर जवानों से मिले संजय सेठ। पुणे में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने की पीसी। पीएम मोदी की उपलब्धियों का किया जिक्र। शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर साधा निशाना। भागलपुर में वोटर लिस्ट पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के बने वोटर आईडी। गृह मंत्रालय की जांच में खुली पोल। अमन साहू गिरोह का अपराधी मयंक गिरफ्तार। अपराधी अजबरजंजान से लाया गया रांची। मयंक सिंह को एटीएस ने कोर्ट में किया पेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कटिहार के कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा में झारखंड की कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हिस्सा लिया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कटिहार के कोढ़ा में मखाना मजदूरों की समस्याओं नेताओं ने सुनी है। मंत्री तिर्की ने कहा कि वोट के अधिकार की रक्षा के लिए बिहार की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा है। चुनाव आयोग के खिलाफ जनता का गुस्सा और समर्थन दोनों देखे जा रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र में वोट अधिकार की रक्षा का संकल्प लिया है। राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो गई है। कुर्सेला शहीद स्मारक चौक से इस यात्रा की शुरुआत हुई और झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस यात्रा में शामिल हुई हैं। साथ ही यात्रा में कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे। कोलकाता प्रवास के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजय दुर्ग स्थित विजय स्मारक पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीरों को कृतज्ञता प्रणाम भी किया और इस अवसर पर कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी भी मौके पर उपस्थित थे। मंत्री संजय सेठ ने बहादुर जवानों से मुलाकात कर राष्ट्र सेवा में उनके समर्पण की सराहना की है। उनका उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर जवानों के त्याग और सेवा से देश को गौरव प्राप्त होता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोलकाता से हैं, जहां पर संजय सेठ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विजय स्मारक पर केंद्रीय मंत्री ने नमन किया है। कोलकाता में बहादुर जवानों से मिले थे संजय सेठ। राष्ट्र सेवा में समर्पित जवानों का उत्साहवर्धन हुआ। कमांडर इन चीफ तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और शहनवाज हुसैन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में सभा की, मोकामा में गंगा नदी पर बनी ब्रिज का उद्घाटन किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ब्रिज पर वॉक कर बिहार को बड़ा संदेश दिया कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबराकर लालू यादव ने ट्वीट किया है कि जेडीयू का पिंडदान करने आ रहे हैं, जबकि हकीकत में इस चुनाव में राजद और उसके साथियों का सफाया हो जाएगा। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीएम मोदी की उपलब्धियों का जिक्र किया है। शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से लालू प्रसाद यादव घबरा गए हैं, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। जेडीयू का पिंडदान करने आ रहे हैं, जबकि हकीकत में इस चुनाव में राजद और उसके साथियों का सफाया हो जाएगा।
सभा गया जी में बहुत सफल हुई है। प्रधानमंत्री जी आज बिहार की सरजमी पे उतरे हैं और मोकामा में गंगा जी के ऊपर जो पुल बना है 8 किलोमीटर का, उसमें नीतीश कुमार जी और मोदी जी साथ में जब चले हैं कदम मिलाकर, ये संदेश किया है कि बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। बिहार में प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह काम करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से घबराकर लालू यादव ने ट्वीट किया है कि वो जदयू का पिंडदान करने आ रहे। उन्हें पता होना चाहिए राजद का पिंडदान हो जाएगा। इस चुनाव में राजद और उसके साथी का सफाया होगा, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, 53वीं बार प्रधानमंत्री बिहार आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद 53 बार हो गया, 53 टाइम कोई प्रधानमंत्री बिहार की भूमि पर इतनी बड़ी तादाद में सभा नहीं की होगी, इतने बार आए नहीं होंगे। प्रधानमंत्री का हम लोग धन्यवाद करते हैं। बरवाडीह प्रखंड के मंगरा, खुरा और छेचा पंचायतों में कांग्रेस का संगठन सृजन मंथन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केशव महतो, लातेहार जिला प्रभारी धीरज प्रसाद साहू, विधायक रामचंद्र सिंह और डॉक्टर अजय सहदेव के निर्देशन में किया गया। मुख्य अतिथि विजय बहादुर सिंह, नसीम अंसारी सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। प्रखंड अध्यक्ष प्रिंस गुप्ता ने पंचायत कमेटी का विस्तार करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और कार्यक्रम में ग्रामीणों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। समापन एकता, भाईचारे और जनसेवा की शपथ के साथ हुआ है। कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम लगातार जारी है और कांग्रेस ने कई कमेटियों का गठन भी किया है अभी तक, और इस दौरान कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने एकता और जनसेवा की भी शपथ ली है। दरअसल लातेहार में बरवाडीह प्रखंड के मंगरा, खुरा, खेचा पंचायतों में कांग्रेस का संगठन सृजन मंथन कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है और कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष केशव महतो ने किया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम जारी है। कांग्रेस ने नई कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का लगातार प्रयास कर रही है और फिलहाल ये सफलतापूर्वक संपन्न भी हो चुका है। कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम, कांग्रेस ने नई कमेटी का गठन किया। कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने का लगातार प्रयास भी कर रही है। कांग्रेस ने एकता और जनसेवा की शपथ ली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गए हैं और उनके वोटर आईडी भी बन गए हैं। और साथ ही गृह मंत्रालय की जांच में यह मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों महिलाएं भागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 टैंक लेन में रह रही थी और इनमें इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम शामिल हैं। साथ ही दोनों ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहना जारी रखा।
दस्तावेज तैयार करवा लिए। जांच में यह भी सामने आया कि एक और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद असलम ने न केवल आधार कार्ड बनवा लिए हैं बल्कि स्थानीय पहचान भी हासिल कर ली है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पुष्टि की कि दोनों महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो गई। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर में तमाम तरह के खुलासे भी अभी तक सामने आ चुके हैं। यहां पाकिस्तान से आई 2 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और दोनों उनके जो वोटर आईडी हैं वो भी बने हैं। गृह मंत्रालय की जांच में यह भी सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह बताया गया कि दोनों महिलाएं भागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर 3 की रहने वाली हैं। इनमें इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम शामिल हैं। दोनों ने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रहना जारी रखा, दस्तावेज भी तैयार करवाए। और जांच में यह भी सामने आया कि एक और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद असलम ने न केवल आधार कार्ड बनवा लिया बल्कि स्थानीय पहचान भी बनवा ली है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इसकी पुष्टि की। दोनों महिलाओं के नाम हटाने की प्रक्रिया भी जो है अब मतदाता सूची में जारी है। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। को भी हमने दिखा दिया, आपने हमको भी देख लिया। अब इसमें साक्ष्य क्या, अब आप अपना आंसर से समझ लीजिए। बस यही बोलेंगे आप, बस उसके बाद आपके पास सत्यापन के लिए आया कोई? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। नॉट ए सिंगल पर्सन। क्या सुनने को आया आपको? क्या मामला सुनने को आया? कुछ नहीं, हम अपना दिया था तो बीएलओ फिर आया कि हमको आप उनका और पेपर दीजिए। हमने उनको पेपर दे दिया, हो गया, पेपर दे दिया, हो गया, वो चले गए। बस यही है। नाम हटाने को लेकर आदेश भी आया है? नहीं, कोई आदेश नहीं। वो सिर्फ साक्ष्य मांग है कि आप हमको ये पेपर, क्योंकि हम उनको बोला कि 2003 में जो वोट दिया है और जिसका ये भी चुना है उसको तो देंगे, कहते कि आप दे दीजिए। हम दे दिया। 268 नंबर मेरा बूथ नंबर है। मैं मदरसा इस्लामी से टीचर हूँ। और ये विभाग के जरिए हमारे पास लेटर आया। क्या लेटर आया? कि ये मतलब बाहर अदर देश की है, इनका पासपोर्ट वीजा नंबर है और इसी के आधार पर आप नाम इनका बताइए। तो हमने उनसे कुछ पूछा नहीं, वो थोड़ा बीमार थी, इसीलिए हमने देखा वो आधार पर हमने हमारे बुक में थी, वो हमने नाम हटा दिया। आपके पास पासपोर्ट नंबर और उनका वो है? पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर हमारे पास है और ये लेटर है, हमने विभाग के द्वारा हमारे पास आया। क्या पता चला कहाँ से आई है? कहाँ से आई थी? वो कहाँ से आई वो नहीं, हमारे पास विभाग का लेटर आया, विभाग का नंबर आया, वीजा पासपोर्ट नंबर आया, विभाग के जरिए ही काम किया। अब इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था और लोगों ने वेरिफिकेशन के उपरांत उसका फॉर्म 7 है जो नाम डिलीशन के लिए भरा गया है। प्रक्रिया पूरी करके सुनवाई करके उस नाम को आशुतोष करता है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते ईओयू ने भ्रष्ट इंजीनियर के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। दरअसल ईओयू ने 35 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि डर से पत्नी ने करीब 20 लाख रुपए जला दिए। ईओयू की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। दरअसल ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर इस छापेमारी में उनके पटना स्थित घर से करीब 35 लाख रुपए नगद और करोड़ों की जमीन और निवेश से जुड़े कागजात, जेवरात और लगभग 20 लाख रुपए के अधजले नोट बरामद किए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला पटना से सामने आया, जहां पर ईओयू ने इंजीनियर के घर पर छापा मारा गया और इंजीनियर के घर से अवैध संपत्ति बरामद हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 20 लाख रुपए के तक के नोट जो हैं वो जला दिए गए हैं और 20 लाख रुपए के अधजले नोट भी जब्त कर लिए गए हैं और ऐसे आका गया कि 20 लाख रुपए जलाए गए थे। दरअसल बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है और जिसके चलते भ्रष्ट इंजीनियर के घर में करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है।
35 लाख रुपए की नगद बरामदगी की गई। डर से पत्नी ने करीब 20 लाख रुपए जला दिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि ईओई ने इंजीनियर के घर पर छापा मारा। दरअसल लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां देखने को मिलती हैं और एक और कार्रवाई पटना में की गई, जिस दौरान भ्रष्ट इंजीनियर के घर पर करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। तमाम कागजात भी बरामद किए गए और अधजले नोट भी बरामद हुए हैं। और नोटों की अगर बात की जाए तो 20 लाख रुपए लगभग पत्नी ने डर से जला दिए थे और फिलहाल उसे भी जब्त कर लिया गया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा। तो वहीं ईओयू ने ग्रामीण कार्य विभाग के सीतामढ़ी डिवीजन में तैनात सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं छापेमारी में उनका पटना स्थित घर से करीब 35 लाख रुपए नगद, करोड़ों की जमीन और निवेश से जुड़े कागजात, जेवरात और लगभग 20 लाख रुपए के अधजले नोट बरामद हुए हैं। नगद बरामद हुआ सर। इसमें जले हुए नोट भी मिले हैं सर। हाँ, उधर बनाया जा रहा है सर, उधर देखा जा रहा लाखों के आकलन किए जा रहे हैं। जी, लाखों जी, के जी। जले हुए नोट। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला है? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। राजधानी रांची में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते धुरवा डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर पार कर गया है और डैम ओवरफ्लो होने लगा। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रांची से हैं, जहां पर डैम ओवरफ्लो हो रहा है और मूसलाधार बारिश के चलते धुरवा डैम का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। डैम ओवरफ्लो होने के कारण प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे डैम के आसपास के क्षेत्रों से दूर रहे। हालांकि लोग डैम को देखने के लिए पहुंचते थे, जिसको अब देखने के लिए रोक टोक लगा दी गई है। दरअसल मूसलाधार बारिश के चलते खतरनाक स्तर पर जलस्तर पहुंच गया है, डैम ओवरफ्लो होने लगा है और इस दौरान प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो डैम और आसपास के क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें। जलभराव और बाढ़ की आशंका को देखते हुए आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसलिए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही ये भी बताते चलें कि जलभराव और बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 24 घंटे मौसम काफी ज्यादा खराब रहने वाला है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दे दी और साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है कि डैम ओवरफ्लो हो रहा है, डैम के नजदीक ना जाएं। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। तो प्रशासन इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी है, क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना जताई जा रही है और इस दौरान लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई और डैम से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी स्थिति से जो है वो निपटा जा सके और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि डैम की हैं। दरअसल धुरवा डैम जल स्तर जो है इसका खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और डैम ओवरफ्लो भी होने लगा है। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को भी अपील की जा रही है कि आप डैम के आसपास के क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें। अगर बाढ़ की आशंका को देखते हैं तो आपदा प्रबंधन टीम को भी अलर्ट किया गया है ताकि जलभराव अगर कहीं हो जाए, बाढ़ की स्थिति बन जाए तो इन सभी समस्याओं से निपटा जा सके। तो वहीं चतरा में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। गिद्धौर, पत्थलगुड्डा, साथ ही काहनाचट्टी और झटखोरी प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। 3 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं
और 200 से भी अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। गिद्धौर में नदी पार करते समय एक दंपत्ति बह गया। पति सतेंद्र दागी की मौत हो गई, पत्नी लापता है। 4 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई है। पुल पुलिया, सड़कें और बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। उपायुक्त कीर्तिश्री ने राहत कार्यों का जायजा लिया है, एनडीआरएफ को बुलाने की सिफारिश की है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि चतरा से हैं, जहां मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लबालब पानी भरा हुआ है, यातायात बाधित हो गया है और सड़कें हो, बिजली हो, हर तरफ समस्याएं देखने को मिल रही हैं। लोगों के घरों तक भी पानी पहुंच गया। तो वहीं बरवाडीह क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। बरवाडीह छिपादोहर मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, जबकि आदर्श नगर स्थित मुक्तिधाम पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। निचले इलाकों, ग्रामीण घरों में पानी घुसने से लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। साथ ही बरवाडीह बाजार से भगत सिंह चौक, छिपादोहर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए आगामी घंटों में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि लातेहार से हैं, जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को तमाम तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। दरअसल पुल पुलिया, सड़कें, बिजली पूरी तरीके से ध्वस्त है। कुख्यात अमन साहू गिरोह का अपराधी सुनील सिंह मीणा और मयंक सिंह को अजबरजान से गिरफ्तार कर रांची लाया गया। मयंक सिंह पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। वह 29 अक्टूबर 2024 से अजबरजान में हिरासत में था। दरअसल प्रशासन ने उसे बाकू से एटीएस को सौंपा, जिसके बाद में दिल्ली होते हुए शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रांची एयरपोर्ट पहुंचाया गया। झारखंड पुलिस की एटीएस टीम उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड लेने का आवेदन देगी। मामले की जांच जारी है। तो वहीं सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 42 बोर अवैध अफीम डोडा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। एसपी सुमित अग्रवाल के अनुसार गुप्त सूचना पर अनुमंडल पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम ने केंदू गांव के पास में जाल बिछाया। पुलिस को देख तस्कर भागे, लेकिन एक को पकड़ लिया गया। मौके से एक बोलेरो पिकअप, 3 मोटरसाइकिल जब्त हुई हैं। जांच में पता चला कि तस्कर अफीम डोडा लातेहार के जंगलों में छिपाकर रखते थे। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज है। सूचना मिली थी कि सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सवानों कसारी के रास्ते कुछ लोग डोडा ले जाने वाले हैं। इसी गुप्त सूचना पर एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था पुलिस उपाधीक्षक सिमरिया के नेतृत्व में, और उन्होंने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जुगेश गंजू उसका नाम है। उसके पास से केंदू, जो ये सवानों के सारी रोड में ले जाने वाले थे, तो केंदू के पास से हम लोगों ने चेस करके इसको पकड़ा है, जिसमें एक बोलेरो पिकअप के अंतर्गत कुल 42 बोरा डोडा जब्त किया गया है, जिसका कुल वजन 1081.5 किलोग्राम है। इसके साथ ही साथ इस पिकअप वाहन को कुछ लोग स्पॉट करके ले जा रहे थे, लेकिन जैसे पुलिस की दबीब देखे तो भागने में सक्षम हुए, बट उनकी बाइक वहीं पर रही और इस तरह से हम लोगों ने 3 बाइक को सीज किया है, एक बोलेरो पिकअप को सीज किया है, और इनके कन्फेशन में आया है कि ये लातेहार से ला रहे थे और एक व्यक्ति का नाम भी बताए हैं जिससे ये सामान लेके आ रहे थे। हम लोग उसके लिए छापामारी कर रहे हैं, तो उसके पकड़ाने पे और आगे राज खुलेगा कि वो इसे कहां से ला रहा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली एक महिला के साथ 15 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती के दौरान एक ट्रक की जांच कर रही थी। ट्रक के अंदर संदिग्ध हालत में महिला को देखकर पुलिस ने ट्रक को थाना ले जाकर पूछताछ भी की है।
महिला ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की पूरी आपबीती सुनाई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के नया गांव निवासी सतपाल सिंह और मुरादाबाद जिले के निवासी ओमवीर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। तो वहीं प्रदेश की राजधानी पटना में एक सड़क हादसे में 9 महिलाओं की मौत हो गई है। तो वहीं घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा के पास का है, जहां आज एक ऑटो और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में 5 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 और लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी मृतक महिलाएं गंगा स्नान कर वापस लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस ने हाईवा को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।